नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। और इस वक्त जो आप अपने टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये इस तस्वीर से आप अनजान बिल्कुल नहीं है। ये कोरोना वायरस की तस्वीरें हैं और इसी से जुड़ी हुई आज हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, विषय लेकर आए हैं और इसी से जुड़ी हुई हम बात करेंगे। क्योंकि हमने हमेशा वही खबर आपके लिए लेकर आते हैं जिसका सरोकार आपसे होता है और जो आपके लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसको लेकर आजकल बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से कोरोना का सेकंड फेज लोगों को अपने चपेट में ले रहा है, यह भी एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। चूंकि वैक्सीन को लेकर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। दो राज्यों के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन के जो लगाने की जो प्रक्रिया है और खास करके जो एक एज लिमिट किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने ये मांग की है कि हम हर वर्ग को क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमने आज इस विषय को लेकर आया। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कोरोना वैक्सीन से संबंधित जिसमें सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर सबको क्यों नहीं लगाई जा रही है। मैंने पहले भी कहा कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जब कोरोना वायरस का खतरा हर वर्ग के लोगों को हो सकता है, तो आखिर कोरोना वैक्सीन केवल 45 के ऊपर के लोगों को क्यों लगाई जा रही है। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। कई तो यह भी कह रहे हैं कि आखिर सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही नहीं है, लेकिन इसका रीजन जब भारत सरकार ने दिया तो वास्तव में मामला कुछ और ही था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसकी वजह बताई, एक एक चीज हर पहलू को साफ किया कि हर उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। इसके जो रीजन है, इसकी जो वजह है, इसके जो वैज्ञानिक पहलू हैं, हर एक चीज को उन्होंने सामने रखा। कम से कम दो, चूंकि मैंने पहले कहा कि दो मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार ने से इसकी अनुमति देने की मांग की थी कि हर उम्र के लोगों को लगाया जाए। खास करके कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने यह केंद्र से गुहार लगाई थी और वो चाहते थे कि उन्हें सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस आइडिया को सिरे से खारिज करते हुए बाकायदा इसकी पुख्ता वजहें बता दी। उन्होंने बताया कि आखिर सभी उम्र के लोगों को एक साथ वैक्सीन नहीं लगाने का कारणों का भी खुलासा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोशिश यह है कि जिनकी मौत का ज्यादा खतरा है, यानी जिनको खतरा बहुत ज्यादा है, उनको पहले सुरक्षित किया जाए। लक्ष्य पहले सबसे ज्यादा जोखिम वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित करने का है। यह लक्ष्य कभी नहीं रहा कि जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें लगा दिया जाए, बल्कि हमेशा से यह कोशिश है कि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ही सबसे पहले वैक्सीन लगाया जाए। चूंकि केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की ओर से वैक्सीनेशन के लिए उम्र का दायरा बढ़ाने की मांग पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। जबकि मैंने आपको कहा था कि सब उम्र के लोगों को जब हो रहा है, उनका यह दलील था, तो सबको क्यों नहीं लगाया जाए। इस मांग पर नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य बीके पॉल ने सवाल किया है कि जब हम सबको वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो महामारी को कंट्रोल करने पर से हमारा फोकस कम हो जाता है। क्या आपने किसी देश के बारे में सुना है जो 45 से कम को वैक्सीन लगा रहे हैं? उन्होंने कहा है हमें कोविड के मुताबिक उचित बर्ताव और उसकी रोकथाम के उपायों पर ध्यान देना होगा। जब सबको लगाने का समय आएगा तो हम देंगे। डॉक्टर पॉल ने बताया कि टीकाकरण को हमें वैज्ञानिक नजरिए से देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि भारत सरकार ने यही दलील दी कि आखिर वो क्यों 45 के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उससे गुजर रहे हैं, क्यों 45 के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। इसके रीजन मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक पहलू, क्या उनके सोच थे और क्यों सबसे पहले उनको सेव करना चाहते थे जिनमें एक खतरा सबसे ज्यादा था, उनकी जिंदगी को बचाना चाहते थे। क्योंकि वैक्सीन के उत्पादन की रफ्तार को लेकर भाग्यशाली हैं हम इसके महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई रिसर्च सामने नहीं आया है कि इम्यूनिटी कब और कितनी तेजी से विकसित होती है।
इस सवाल का जवाब अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं कि आज जितनी भी वैक्सीन दी जा रही है उससे मौत और जो बीमारी की गंभीरता की आशंका कम हो जाती है। यही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ये खुलकर बातें की और उन्होंने सारी चीजों को बताया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो उम्र के दायरों को कम करने के लिए हर वैक्स को देने की मांग कर रहे थे, उनको सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि हमारा जोर क्या है, हम सबसे पहले क्या चाहते हैं और किन लोगों को सेव करना चाहते हैं। अभी कोरोना की वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और खास करके बुजुर्गों को, उन लोगों को जिनको कई खतरनाक बीमारियों ने घेर रखा है। इसीलिए उन्होंने इस पे सबसे ज्यादा जोर लिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसकी इम्यूनिटी सबसे कमजोर है, उसको कोरोना वायरस सबसे ज्यादा अटैक करता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम सबसे पहले उनको ये वैक्सीन दे रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, और खास करके 45 प्लस के जो लोग हैं उनमें अमूमन ये देखा जाता है कि इम्यूनिटी उतनी व्यापक पैमाने पे नहीं होती है, और खास करके उन लोग जो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। इसीलिए हमने आज आपके सामने ये विषय लेकर आया था और आपको मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी जानकारी दें, क्योंकि जो मार्केट में, जो लोगों के बीच, जो आम जनता के बीच एक धारणा बनी हुई है, जो लोगों ने एक धारणा बना दी है कि आखिर सबको ये हो रहा है तो सबको एक साथ वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इसके रीजन और इसके पुख्ता जो वैज्ञानिक पहलू थे उन्होंने रखा, सरकार के पक्ष से ये रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसके बारे में खुल के बातें की और उन्होंने भी इसकी वैज्ञानिक पहलू पर बात किया। चूंकि कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस कदर कोरोना ने अपना पैर आज भी पसार रखा। इसलिए एक बार फिर से, क्योंकि हम हमेशा एक अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं, और इसलिए अभी भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को जरूर समझें, क्योंकि हम हमेशा, अगर जब तक हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि चीजें सही नहीं होगी, और ये आपके हाथों में है। इसलिए एक बार फिर से पब्लिक लाइव आपसे गुजारिश करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो 2 गज दूरी की जो बात की जा रही है, आप उसको बढ़ाकर भी पालन करें। सार्वजनिक जगह पे, जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया, वहां पे जाने से आप बचें, हाइजीनिक मेंटेन करें। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव। Beauty is a light in the heart. Make it shine and follow your path. Enchanting is the stroll. Enlightened will be the souls. The visual delight of Kevadiya's night lights is awaiting you at the Statue of Unity, the world's tallest statue. The real joy of seeing the Statue of Unity is at night, when the whole monument is decked up with beautiful lights, when the Shrestha Bharat Bhavan comes alive, when aesthetic lightings bring about warmth and pleasure, when illuminating Vishwa One, Butterfly Garden, Cactus Garden, Ekta Nursery, Sardar Sarovar Dam become a true leisure. Capture the beauty from your own eyes. Glittering cities with welcoming vibes. Breathtaking views make imagination flow, lighting up your moments, turning it glow. True magnificence can be pictured, the way Sardar Sarovar Dam blooms up at night. Creativity at its best in lightings. Projection mapping too is inviting to witness the wonder play of light, sound and visuals. Amaze at the sparkling night with scenic sights. Feel the warm lights amplifying its magnificence,
as the visual delight of Kevadia's nightlight is awaiting you at Statue of Unity, the world's tallest statue.